नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया था दोस्तों? वर्ष 1937 में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 5 थी। याद रखेंगे दोस्तों, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया था? 28 माह तक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितारमैया को पराजित किया था दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन में किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे दोस्तों? रफ़ी अहमद किदवई। याद रखेंगे दोस्तों, रफ़ी अहमद किदवई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया था? 17 अक्टूबर 1939 में। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 22 दिसंबर 1949 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। याद रखेंगे दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी दोस्तों? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों को समक्ष सर्वसम्मति के संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी दोस्तों? बर्किन हेड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? डांडी, गुजरात से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों? किसने लिया था उनका? अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक
गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे दोस्तों? यरबदा जेल में थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1230 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार की। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था दोस्तों? एनजी रंगा ने। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्रांतिकारियों का दमन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता था? रोलेट एक्ट को जाना जाता था। रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था दोस्तों? स्वामी श्रद्धानंद ने, याद रखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद ने। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों? रोलेट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में, याद रखेंगे दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों? के शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? हंटर कमेटी का, याद रखेंगे दोस्तों, हंटर कमेटी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है दोस्तों? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी दोस्तों? आयरलैंड देश से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था दोस्तों? तो हुआ था होम रूल आंदोलन, याद रखेंगे दोस्तों, होम रूल आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों? एनी बेसेंट ने।
तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था दोस्तों? वर्ष 1918 में एक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की हुई थी दोस्तों? वर्ष 1920 में हुई थी, बम्बई में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बाइजले हत्याकांड से संबंधित था? मदन लाल धिंगरा। याद रखेंगे दोस्तों, मदन लाल धिंगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1913 में द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को से। कामागाटा मारो प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसके द्वारा की थी? रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था दोस्तों? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत बना दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सैयद हैदर राजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। याद रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? गोवा में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया दोस्तों? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? डचों के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, डचों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था दोस्तों? अकबर था। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया दोस्तों? सर जॉन चाइल्ड को। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था दोस्तों? बिहार। याद रखेंगे दोस्तों, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई दोस्तों? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई दोस्तों? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म
सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कोका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।